दोस्तों गुड इवनिंग। आप लोग कैसे? उम्मीद करता सभी मित्रगण हमारे ठीक होंगे। मैं डॉक्टर सरोज सिंह। दोस्तों, महिला को कंसीव होने के लिए इंडोमेट्रियम लाइन की क्या भूमिका है? इंडोमेट्रियम लाइन में अगर इन्फेक्शन है तो महिला कभी भी कंसीव नहीं हो सकती है। इंडोमेट्रियम लाइन कितनी होनी चाहिए? अगर इन्फेक्शन हो गया तो इसके क्या उपचार है? ये सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पहली बात तो समझो इंडोमेट्रियम लाइन कहाँ होती है। इंडोमेट्रियम लाइन यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग होती है, जो एमसीज के समय ब्लड के फ्लो को बनाती है, उसी को इंडोमेट्रियम लाइन कहते हैं। इसकी जांच अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है एमसीज आने के समय। और दूसरी बात यह है कि इंडोमेट्रियम का जो मानक है वो मानक 1 से लेके 6 तक न्यूनतम होता है। इसमें कंसीव नहीं हो सकता है। 7 से लेकर 14 के बीच में स्टैंडर्ड होता है। ये जो होता है इसका अच्छा मानक माना जाता है। तो न्यूनतम अगर है तो उसमें क्या क्या कमी है? न्यूनतम अगर है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एमसी जो है 1 से 2 दिन ही फ्लो रहती है। तीसरी बात यह है कि थायराइड का उसमें TSH का ज़्यादा पाया जाना। तो अगर मान लीजिए ये स्थिति है, इंडोमेट्रियम लाइन ठीक नहीं है, तो इसको कैसे अच्छा फ्लो करेंगे? इसको इंडोमेट्रियम लाइन को किस तरह से बढ़ाएंगे? तो इंडोमेट्रियम लाइन को बढ़ाने के लिए कम से कम जो है आपको प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट लेना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स को बढ़ाता है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लिए आपको जो है प्लेटिनम मेट लेना पड़ेगा। 1 SPL की ले लीजिए। इसका सेवन करने से इंडोमेट्रियम में आई इन्फेक्शन को, जैसे चाहे वाइट डिस्चार्ज के जरिए आई है या तो इन्फेक्शन के जरिए आई है, दोनों को प्लेटिनम मेट कवर कर देता है। अब रही बात यह है कि इंडोमेट्रियम लाइन में क्या भूमिका अदा करती है कि इससे कंसीव होने में दिक्कत होती है। तो इंडोमेट्रियम लाइन दोस्तों ये होता है कि जब ये और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो ये जो होता है वो आके सर्विक्स के सामने खड़ा रहता है, शुक्राणु का इंतज़ार करता है। जब शुक्राणु आ जाता है तो वो ग्रीवा जो सर्विक्स होती है उससे आगे बढ़ते हैं, तो वो इंडोमेट्रियम लाइन के ही थ्रू आगे बढ़ते हैं जब यूट्रस में जाते हैं। तो यूट्रस में जब जाते हैं तो समझ लीजिए यूट्रस में मान लीजिए किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो ये और शुक्राणु आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनकी उम्र उस समय 12 घंटा से 24 घंटा होती है। अगर उनका सही इम्प्लांट नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से 12 से 24 घंटे में भ्रूण खत्म हो जाते हैं। इसलिए इंडोमेट्रियम लाइन सब कुछ ठीक है, अगर इंडोमेट्रियम लाइन नहीं ठीक है तो समझ लीजिए कभी कंसीव नहीं हो सकते हैं। अगर इंडोमेट्रियम लाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो प्लेटिनम मेट SBL की 1 ml में ले लीजिए। इसका सुबह दोपहर शाम 1 चम्मच पानी में 5 बूंद सेवन कीजिए। इंडोमेट्रियम लाइन को मेंटेन कर देगी, वाइट डिस्चार्ज से हुआ इन्फेक्शन को मेंटेन कर देगा। तो कुल मिला के ब्लड के फ्लो को 8 से 14 mm बनाने के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स लेना पड़ेगा। EMH अगर हाई है तो उसको लो करना पड़ेगा, क्योंकि EMH हाई होने पर भी MC जो होती है 203 महीना के लिए जो है चली जाती है, फिर आती है 203-4 महीने के बाद। तो इंडोमेट्रियम लाइन का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। तो मित्रों, आपको लाइव बताएंगे 2-1 दिन बाद, हम पूरा सिस्टम से दिखाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।